यूपीपी री एग्जाम 2024। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, मैथ सिलेबस से मैं अनुपात समानुपात करा दिया मेरे साथी। यहां पर आज औसत की बारी, एवरेज की बारी मेरे साथी। यहां पर मैं 3 प्रश्न 3 टाइप से लिया हूं। आप सैकड़ों प्रश्न का जवाब बेगर पेन चलाए दे सकते हो, ये आपके भाई का वादा रहा। तो मेरे साथियों यहां पर मैंने 2 सूत्र लिखा, दोनों सूत्र कब अप्लाई करोगे, क्या इसकी पकड़ है, किसी संख्या का अंतर यदि समान है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, बेगर पेन चलाए आप किसका जवाब दे पाओगे, ये सारी चर्चाएं होने वाली। या किसी का टेबल दे दिया, 2 का टेबल दे दिया, 4 का टेबल दे दिया, 3 का टेबल दे दिया, 10 का दे दिया, ये सारी चर्चाएं मैं बिल्कुल विस्तृत ढंग से और बहुत ही कम समय में करने वाला। तो मेरे साथी, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेज में स्वागत करते हैं। आइए सेशन को करते हैं स्टार्ट, समय को नहीं करेंगे बर्बाद। तो देखेंगे मेरे साथी, यहां पर पहला सवाल है, कह रहा संख्याएं 3, 5, 2, 1 तथा 9 का औसत क्या होगा, या क्वेश्चन मार्क। तो मेरे साथियों औसत का यह पहला फार्मूला है, यही फार्मूला सभी में लागू होता है, ये मास्टर फार्मूला मेरे साथी। लेकिन ये फार्मूला जो लिखा सेकंड नंबर पर, ये किसी विशेष पार्टिकुलर संख्याओं पर आधारित प्रश्न के लिए ये जवाब देगा। तो मेरे साथी यहां पर मैं आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न लिया हूं मेरे साथियों। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न को आइए कैसे करते हैं। जैसे ये दिया 3, 5, 2, 1 तथा 9 का औसत बताना। तो सूत्र आपके पास है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कौन कौन है, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। तो कितने पदों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पदों की संख्या हो गई। पदों का योग, तो भाई जितने लोग हैं सबका योग कर लो भैया। 3 है, 5 है, 5 3 कितना हो गया, 8, 8 2 10, 10 में 1 जोड़ो 11, 11 में 9 जोड़ोगे मेरे साथी कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 है तो आपका औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग आ गया मेरे साथी 20 आ गया। 20 बटे क्या करोगे मेरे साथी, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 का भाग लगाओगे, औसत आपके सामने, एवरेज आपके सामने होगा मेरे साथी। 5 चौके 20, अर्थात 4 इसका औसत आ गया। तो मेरे साथियों इस टाइप का प्रश्न यदि है, इसके बीच अंतर सेम नहीं मेरे साथी। यहां पर अंतर देखोगे 2 का, यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 8 का अंतर है। इसका मतलब अंतर यदि सेम नहीं है तो आपको मास्टर फार्मूला लगाना पड़ेगा, अर्थात औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जैसा कि अब इस टाइप से और भी प्रश्न दे दें तो क्या आप कर लोगे। तो इस पे मैं समय पास नहीं कर रहा मेरे साथी, फिर से इस पे सवाल नहीं दे रहा। जैसे कुछ भी संख्याएं देकर आपसे औसत पूछ लेगा, तो मेरे साथियों औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मान लो इसमें इतना ही देता, ये 9 ना देता, ये क्या ना देता, 1 ना देता और इतना देता, तब बताइए। तो 5 3 कितना हो जाता, 8, 8 2 10, 10 में कितने का भाग लगाते, 1 पद 2 पद 3 पद, 10 में 3 का भाग लगा देते, आंसर आपका बन जाता। तो मेरे साथियों ये क्वेश्चन हुआ पहला कंप्लीट। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रश्न को बाकायदा बढ़िया से पढ़ा जाए। 1 से 100 तक की बात कर रहा है, 1 से 100 तक, यहां से भी लिख सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिखा तो इसका मतलब 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो अब आप बता दीजिए औसत का फार्मूला यदि ये लगाओगे तो क्या गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे साथी। आपको पदों का योगफल ज्ञात करना होगा, तो 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 2 3 4 5 6 डॉट 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 99 100 ऐसे लिखोगे और सभी का योग करोगे मेरे साथी। और योग करने के बाद तब क्या करोगे भैया, कई पद है, 1 से लेके 100 पद है, 100 का भाग लगाओगे, औसत आपके सामने खड़ा मुस्कुराएगा। तो मेरे साथियों आपको योग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक है, यदि अंतर सेम हो, ऐसी संख्या
आपका सीरीज दिया हो, ऐसी संख्याएं दी गई हो व्यवस्थित कि उसमें अंतर यदि सेम हो, एक का अंतर हो, दो का अंतर हो, तीन का अंतर हो, चार का अंतर हो, लेकिन अंतर सेम होना चाहिए मेरे साथी, तब आप ये फार्मूला लगा सकते हो मेरे साथी। रामबाण फार्मूला है, मैं बता रहा हूं। औसत बराबर होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। तो मेरे साथियों यहां पर बोलो प्रथम पद क्या है भैया, 1 है। इसके बाद क्या लिखोगे, 2, 3 डॉट 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 99 और क्या लिखोगे मेरे साथी, 100 लिखोगे। तो अब मैं आपको बात बता दूं क्या कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो एवरेज आएगा आपका, औसत आएगा। प्रथम पद कितना है, 1 है। अंतिम पद कितना मेरे साथी, 100 है। बटे क्या करोगे, 2 करोगे। तो मेरे साथी 100 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 101 बटे कितना आ जाएगा मेरे साथी, 2 आ जाएगा। तो अब इसमें भाग लगाओगे, 2 पंचे 10, ये 0, मतलब 50 दूनी 100 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब ये दशमलव लगाओगे तो 0.5 आएगा, मतलब 50.5 आने वाला। तो कुल मिला के आप मन ही मन कर सकते हो, ये पेन चलाने की जरूरत नहीं। कब करोगे, ध्यान देना, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना मेरे साथी। यहां पर अंतर यदि सेम है और पहला पद पता हो, आखिरी पद पता हो, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं औसत बराबर होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्लियर हो गया होगा। लेकिन सावधानी क्या मेरे साथी, अब यहां पर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अंतर क्या होना चाहिए मेरे साथी, सेम होना चाहिए। चलो तो अब बताइए क्या इसको और भी तरीका है। एक तरीका तो ये रहा, सभी का योग करके आप पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। एक तरीका ये रहा, प्रथम पद अंतिम पद योग करके 2 का भाग लगा दीजिए मेरे साथी, यहां पर उत्तर बता सकते हो मेरे साथियों। और भी तरीका है, क्या तरीका है, आप दूसरे स्थान का और आगे से दूसरा स्थान और पीछे से क्या दूसरा स्थान, यदि अंतर सेम है तो पीछे से दूसरा स्थान आगे से दूसरा स्थान का भी योग करोगे तो 99 में 2 जोड़ोगे तो 101 ही आएगा मेरे साथी। इसको भी अदा करेंगे तब भी आपका जवाब वही रहेगा। अब कहोगे साहब आगे से तीसरा स्थान पीछे से भी तीसरा स्थान ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो 98 में 3 जोड़ोगे तो मेरे साथी अब भी 101 आएगा, अब भी आप 2 का भाग लगाओगे तब भी आपका बराबर। तो कुल मिला के क्या है, आगे से जिस स्थान का वैल्यू दिया है मेरे साथी और पीछे से उस स्थान की वैल्यू में योग करके आधा कर दीजिए, आपका औसत बिल्कुल तैयार है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मेरी ट्रिक क्या है मेरे साथी। यदि अंतर सेम है तो आपको औसत बताने में आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दीजिए मेरे साथियों, या शुरू से दूसरा पद आखिरी से दूसरा पद का योग करके आधा कर दीजिए, तब भी औसत आ जाएगा। तो अब आइए, अब इस प्रकार की बहुत सारी सवाल बन सकती मेरे साथी। कैसे, इधर देखना, यहां पर सवाल दिया तीसरा, ये दूसरा हो गया मेरे साथी। तीसरा क्या दे रहा, ध्यान से देखो, यहां पर तीसरा दिया है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक यहां पर ध्यान दीजिएगा, तक की बात कर रहा है तो आप 1 भी लिए 100 भी लिए। अब यहां पर अगर कहता है 1 और 100 के बीच संख्याओं का औसत बताइए, तो 1 और 100 के बीच का मतलब यहां तक, यहां से 2 से स्टार्ट करते हैं, यहां 99 तक लेते हैं, तो तक की बात कर रहा है तो पूरा लेके चलेंगे, ये ध्यान देना। अब बताओ, अब सम संख्या किसे कहेंगे मेरे साथी, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, अर्थात 2 से कटने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो मेरे साथी यहां पर 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताना, तो पहली बात तो ये एक तो होगा नहीं, एक सम संख्या नहीं मेरे साथी, तो क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद सम संख्या 3 होगा क्या, नहीं 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा। रुक जाओ, आगे मत लिखो। तो मेरे साथी अब बताओ 50 तक की बात कर रहा तो लास्ट में 50 तो होगा मेरे साथी, चूंकि 50 2 से कट रहा है। अब बताओ कितना हो जाएगा, 49 होगा क्या, नहीं होगा, 48 होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ गया। अब ये संख्याओं का औसत बताना है तो आप पहले सूत्र से लगा सकते हो मेरे साथी,
यहाँ पर सभी संख्याओं का योग कर लेना और संख्या से भाग कर देना और आपका आंसर खड़ा मुस्कुराएगा। तो मेरे साथी यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, प्रथम पद अंतिम पद का योग करके आधा कर दो। तो बोलो मेरे साथी 50 में अब बताओ प्रथम पद क्या है? एक नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या का सम संख्या प्रथम वाला क्या होगा? 2 होगा। तो मेरे साथी यहां पर जोड़िएगा तो 50 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 52। 52 का आधा करोगे, आधा 2 भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 26 दूना 52, मतलब 26 आ जाएगा। तो मेरे साथी इसका औसत रहा क्या मेरे साथी? ये 26 आएगा। अब कहोगे साहब जो आप कह रहे थे कि ये पहले से दूसरा और आखिरी से दूसरा का योग करके आधा करो तब भी आंसर दिखाओ। बिल्कुल आ जाएगा। देखो पहले से दूसरे स्थान पर 4 है, यहां से दूसरे स्थान पर अंतिम से दूसरे स्थान पर 48 है। बोलो 48 में 4 जोड़ोगे तब भी तो 52 होगा मेरे साथी। 52 में आधा करोगे क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब देखिए मेरे साथी इस प्रकार से बहुत सारे सवाल दे सकते हैं आपको और आपसे आंसर पूछा जा सकता। जैसे किसी का टेबल ही दे दिया और आपसे औसत पूछ लिया। चलो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ऐसे करके दे दिया और 6 दाम्मा लास्ट में क्या दे दिया? 60 दे दिया। अब आपसे औसत पूछ रहा तो बोलो 6 का अंतर है कि नहीं? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ऐसे 6 का अंतर है। जब अंतर सेम है मेरे साथी तो ये आप फार्मूला लगाइए और आंसर को पाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम में क्या है? 6 है, लास्ट में क्या है? 60 है। 60 में 6 जोड़ोगे और आधा कर दोगे मेरे साथी तो 66/2 करोगे तो 33 दूना 66 होता, अर्थात ये 33 आ गया। तो आप सैकड़ों सवाल का जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? यदि अंतर सेम रह गया, कोई पहाड़ा चल गया आपके सामने, तो मेरे साथी उसका औसत बताने में जरा सा भी कसर मत छोड़िएगा। ये फार्मूला लगाइए और आंसर को पाइए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुन लो मेरे साथी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहली बार यदि चैनल को विजिट किए, पहली बार चैनल पे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा मेरे साथी, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ऐसे 10-12 मिनट के वीडियो आपके सामने लेके आता रहूंगा और आपके सिलेबस को कराता रहूंगा। आपको वीडियो कैसे लगी यार कमेंट जरूर अच्छा सा करना, ताकि मेरे लिए वो अच्छा साबित हो और मुझे और एनर्जी मिले, मैं और अच्छे ढंग से आपको बता सकूं, सिखा सकूं। तो मेरे साथी मैं इसी के साथ अपने वाणी को देता हूं विराम। तो बोलिएगा मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।